राधे राधे जी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी एनालिसिस जो आपको चौंकाने वाली है। क्या? जो आपको चौंकाने वाली है। मैं चश्मा चेंज कर लेता हूँ अपना, ठीक है? इसमें बिल्कुल सही क्लियर दिखेगा मुझे, क्योंकि क्लियर दिखने का मतलब ये आपका क्लियर व्यू बता पाऊंगा मैं आपको, ठीक है? बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जो अभी दिख रहा है ना, सुबह कुछ और ही दिखेगा, ठीक है? चौंका दिया ना आपको। ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने क्यों बोला, रीजन समझोगे? समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको रीजन मतलब ही नहीं पता। अभी आपको ये यूट्यूबर्स जो भी कुछ बता रहे हैं ना, इनको बताने दीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हो ना 250 पॉइंट का गैप डाउन, एक्चुअल में अगर हो जाए ना तो भैया बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ऐसा होने लग गया ना तो ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे लोग। समझ आ रही है कुछ बात मेरी? अमेरिका इतना नहीं गिरा जितना आपका ये गिफ्ट निफ्टी बेवफा दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी शुरू से बेवफा है, क्यों इस पर विश्वास कर रहे हो? दूसरा, देखो बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ में। वो ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आपका शायद माइंड अलग ही चलने लगेगा, ठीक है? तो डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है? मैं अपने चार्ट पे चलता हूँ। पहले तो हम एफआई का डीआई का डाटा डिस्कस करेंगे, जो कि आपने अभी तक नहीं देखा। ये आज सुबह पब्लिश हुआ है। हाइब्रिड डाटा आपका सुबह पब्लिश किया गया है, कल तो पब्लिक ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि भैया डराना था ना, डरा दिया सबको। ये आज सुबह पब्लिश कर दिया गया है। इस डाटा को समझोगे ना तो आपके खुद ही समझ आ जाएगी कि चला क्या है, हुआ क्या है, ठीक है? और आप जो ये देख रहे हो अमेरिका गिर रहा है, अमेरिका में यहां से तेजी बनेगी। मेरी बात को नोट कर लेना, अमेरिका में यहां से तेजी बनेगी, लगातार तेजी बनेगी अब, ठीक है? मेरी बात को नोट डाउन कर लेना, आपको समझ आ जाएगी और दिख भी जाएगी, ठीक है? कल से दिख भी जाएगी आपको। दूसरी चीज, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसकी चीज समझना, ध्यान समझना। मैं इक्विटी की बात करूँ ना तो 8526 करोड़ की तो बाइंग बाइंग है आपकी। किसकी? प्रो ट्रेडर्स की। किसकी? प्रो ट्रेडर्स की। और अगर मैं आपकी डीआईएफआई की बात करूँ, डीआई ने भी 2778 करोड़ का खरीदा और एफआई ने 2778 खरीदा है और डीआई ने 163 करोड़ का खरीदा है। और वहीं आपका प्रो ट्रेडर्स ने 8526 करोड़ की इक्विटी में बाइंग करी है। कौन सा स्टॉक गिरा दोगे आप? कौन सा स्टॉक आप गिरा दोगे? ठीक है, समझ आई पहली बात मेरी? दूसरी चीज, डेप्ट की बात करता हूं ना तो 556 करोड़ का डेप्ट है। इस डेप्ट को तो हमारे ये 8526 ही क्लियर कर देगा यार। 8000 करोड़ की, 8000 और 2500 और 100, 11000 करोड़ की तो टोटल मोटा मोटी बाइंग ही आपकी। ये डेप्ट को मैं क्लियर करके बताऊं तो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब मैं आता हूँ डेप्ट वीआर पे। ये थोड़ा ज्यादा पोजीशन बनी है, ठीक है? मतलब कि ऑपरेटर ने इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा बनवाई है। ये नहीं होनी चाहिए थी इतनी, बनवा दी है, ठीक है, अच्छी बात है, क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 146 में इसको कन्वर्टेबल कर देंगे इसको वे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड की। तो ये डाटा इसको कल पब्लिश हुआ था, ये आज क्यों किया गया, इसका रीजन फॉलोइंग है, ठीक है? इसका रीजन समझने के लिए ना बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी भैया। और अकेडमी स्टूडेंट्स, आपको इसका रीजन मैं आपको रात को 11:30 पे ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आप आराम से सीख लेना, ठीक है? कोई भी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं आपके लिए, इसको तो छोड़ो, अब मैं आपके चार्ट छोड़ो, मेरी सुनना, ठीक है? अब मेरी सुनना। कल अमेरिका में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन की, ठीक है? इन्फ्लेशन एक टाइप का नहीं होता, इन्फ्लेशन होता है दो टाइप का, और दो टाइप में भी दो चीजें आती है। दो टाइप में भी दो चीजें आती है। एक टाइप में मतलब कि दो चीज आती है, तो दो टाइप में चार चीजें होगी आपकी। अब समझना, आराम से ध्यान से समझना, क्योंकि आपको कोई इसको डिटेल में समझाता नहीं, मैं समझाता हूं आपको डिटेल में। इन्फ्लेशन का रेट जो आया है ना साल भर साल में, ईयर ऑन ईयर, वो आपका 3.5% आया है, जबकि 3.2% लास्ट था आपका। अब ये बताओ मुझे, कौन कह रहा है खराब है? मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट डाटा आया ये, सबसे बेस्ट डाटा।
आपका रेट कट करने के लिए इससे बेस्ट डाटा कोई नहीं हो सकता आपकी मार्केट में। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये सबसे बेस्ट डाटा है आपका इन्फ्लेशन का। अमेरिका वाले अभी जो आपको दिखा रहे हैं ना, चौंका रहे हैं, चौंकना मत, समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूं इन्फ्लेशन डाटा की, रेट मंथली की, ईयर ऑन ईयर की तो बात कर ली, मंथली की, मंथली आया आपका 0.4%, लास्ट भी आपका 0.4% था। तो क्या बदलाव हुआ है बताइए मुझे? मंथ टू मंथ तो सही चल रहा है, बदलाव क्या हुआ इसमें, अब वो मुझे बताइए। कुछ नहीं हुआ ना, तो डाटा रीड करना सीख जाओ ना। साल भर है, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि रेट कट होगा इसमें, इसका मतलब समझो, इसका रेट कट होगा जुलाई में, नहीं तो यार सितंबर में करेंगे, करना पड़ेगा इनको, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दर कैसे बढ़ाएंगे ये? महंगाई सस्ती होगी जब ही तो इनको बढ़ाने का मौका मिलेगा ना। आप सभी को इनका मतलब ही नहीं पता, आपको तो कॉल चाहिए, पुट चाहिए, पैसा कमाना है, कमा लो भैया, हमारा क्या जाता है। लेकिन ये चीजें आपको आगे नुकसान करेगी, ठीक है ना, मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये चीजें आपको नुकसान करती है क्योंकि इनका मतलब आपको समझ नहीं आता। अब मैं बात करता हूं सीपीआई कोर इन्फ्लेशन डाटा की, मंथ ऑन मंथ की, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है, 0.4% मंथ ऑन मंथ जो चल रहा है आपका। और सीपीआई ईयर ऑन ईयर बताऊं ना, साल भर साल में, तो 3.8% ही था, 3.8% ही आया आपका। गलत क्या आया इसमें बताइए? कोई भी डाटा नेगेटिव नहीं है आपका, मैं बताऊं, सबसे बेस्ट डाटा है रेट कट के लिए आपका। अब मैं और चीजें बताता हूं आपको, ठीक है, जो कि मेरे सामने अभी आ चुकी है। एपीआई का क्रूड ऑयल जो स्टॉक चेंज में काम आता है यूएस में, ठीक है, वो घट के नहीं बढ़ के आया आपका, घट के नहीं बढ़ के आया, मतलब कि ऑयल वे खरीदेंगे ना तो सस्ता खरीदा जाएगा उनके लिए। अभी ये क्या 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 गलत डाटा है यार, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, यूएस की सीपीआई समझना, सीपीआई कितनी है? 312 लास्ट थी, सॉरी एक मिनट, एक्चुअल में 312.33 है, और 310 तो पिछली थी, 310.33, यानी कितने, 20 पैसे पर सेकंड, 20 पैसे, एक मिनट, 2 पैसे बढ़ी है सिर्फ आपकी, 2 पैसे, 2 पैसे। यार एक बात बताओ, 312.78 की, 98 की तो इनकी एक्सपेक्टेशन सी थी, ज्यादा थी इससे तो एक्सपेक्टेशन से, ये तो कम ही आया है, घबराना क्या है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, सीपीआई का एसए डाटा, समरीन डाटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट आया, जो कि इनकी 311 की तो एक्सपेक्टेशन थी, 312.230 आ गया, यानी कि 1 पैसा 1.30 पैसे ज्यादा आ गया आपका। ये थोड़ा घबराने की बात थी, इस बात पे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी आपका इन्फ्लेशन डाटा ये वो फलाना डगड़ा पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, जो आप सोच रहे हो ना अमेरिका गिर रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं, सिर्फ समरीन डाटा पे आपका इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब पावेल साहब की स्पीच देखना, मेरे से पूछना, ठीक है, मैं बताता हूँ, जो कि अभी रिलीज नहीं करी इन्होंने, ठीक है, लेकिन होलसेल का महंगाई, मतलब कि जो इनकी बिक्री हो रही है, कितने अच्छे डाटा आ रहे हैं, 0.2 पिछला रहा, 0.5 आ गया, अच्छी बिक्री हुई है इन्वेंट्रीज की। ठीक है, और भी बताता हूँ, एक मिनट, प्रोडक्शन भी अच्छी खासी माइनस में चल रही है, देखो ये डाटा बिल्कुल खराब नहीं है, आप सभी के लिए मैं बताऊं, सबसे बेस्ट डाटा है आपके लिए। और सच बताऊं तो इनका पीपीआई का डाटा देखोगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, 0.6% लास्ट था, 0.2% आया है, मार्केट को दौड़ना चाहिए यहां से, 4 बेसिस पॉइंट कम आया है। पीपीआई का डाटा बात करो मंथली का, 4 बेसिस पॉइंट कम आया है इनका, क्या खराब आ गया यार, मतलब कि इतना बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं लोग कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होना जाना, मैं कह रहा हूं यहां से तेजी बनेगी, खूब तेजी बनेगी, अब इतनी अच्छी खासी तेजी बनेगी कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको अभी डाटा रीड करना आता ही नहीं, पहली बात।
रेट कट के लिए खराब डाटा चाहिए, जो कि अच्छे खासे खराब डाटा इनको मिल गए। अब रेट कट को तो इनको सोचना ही पड़ेगा, सोचना नहीं करना ही पड़ेगा रेट कट। सोचना तो बहुत दूर की बात है, अब करना ही पड़ेगा इनको रेट कट। तो बताइए कौन पीछे हटेगा? क्या पॉवेल साहब रेट कट नहीं करेंगे? मैं बोलता हूं करेंगे, मैं बोलता हूं करेंगे, उनको करना पड़ेगा अब, वरना यूएस वाले उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। करना ही पड़ेगा उनका रेट कट, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि भैया आपको समझने की कोशिश ही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार, एक सेकेंड, कुछ मुझे देखना है आपके लिए। HDFC बैंक, मेरा एक्यूरेट टारगेट कल सुबह ही खुलेगा। मेरा एक्यूरेट इन्वेस्टिंग का टारगेट एक्यूरेट सुबह ही खुलेगा। सच बता रहा हूं, सुबह ओपन होते ही फ्यूचर में मेरी बाइंग होगी इसकी, ठीक है? चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 को डिस्कस करने से पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं, ठीक है? टेलीग्राम भैया आप सभी को बता देता हूं मैं, ठीक है? एक सेकंड में, टेलीग्राम ग्रुप कहाँ गया? मैजिकल ट्रेड विद राहुल भैया। चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, हमारे स्टॉक ऑप्शन भैया जैकपॉट बन चुके हैं। 9 तारीख को दिए थे, ये डेट क्लिक कर लीजिए, 9 तारीख, ठीक है? मैं जो जूम करके दिखा रहा हूँ, 9 तारीख, 9 अप्रैल को ये सारे दिए थे, ठीक है? सन टीवी का, मैरिको का, टाटा पावर का, एमएमडीसी का। 11 तारीख को यानी कि कल, मैं तो आज अपडेट किया है, ठीक है, क्योंकि मैं कल बिजी था। 10 तारीख को 26,325 पर लॉट का है ये प्रॉफिट, ठीक है? 33,300 पर लॉट का प्रॉफिट है, 5695 पर लॉट का है, सभी चारों स्टॉक में ही प्रॉफिट है, ठीक है? और अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको परसों क्या बोला था वीडियो में कि मार्केट साइडवेज रहेगी। मार्केट तो साइडवेज ही रही, साइडवेज ही रही ना, हाँ साइडवेज रही। मैंने बोला सेम इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या सेम इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिला आपको मार्केट में? चलिए दिखा देता हूं, क्या सेम इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिला आप सभी को? इसको कंपैरिजन करके देखो। 10 तारीख की बात कर रहा हूं, 10 तारीख यहां से बात कर रहा हूं मैं। क्या इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिला? मिला, ठीक है? रात को 1:54 पे 10 तारीख को सुबह, यानी कि मार्केट खुलने के 12 घंटे पहले आपको अपडेट किया था मैंने। सोच के देखो, कोई ऐसी एनालिसिस कर सकता है? ठीक है, एक संकट आएगा बट रिकवरी भी बड़ी अच्छी आएगी उसके बाद, या फिर इसको उल्टा सो भी देगी। देखो मैंने बोला था कि एक बार गिरेगी उसके बाद ऐसी रिकवरी देगी, देखना आप भूल जाओगे। बट रिकवरी में 80% डिकेइंग, मैक्सिमम ओआई पॉसिबल। डिके बहुत ज़्यादा हुआ ना कल मार्केट में डिके। तो ये टेक्निक, आज से कमोडिटी के ऊपर के लेवल्स रिवर्सल प्लानिंग कर लेंगे। देखो गोल्ड को कितना अच्छा खासा गिरा दिया, बोला था ना गोल्ड गिरेगा, गिराया ना गोल्ड को। ओआई का डाटा देखो कितना अच्छा बन रहा था। 3 फौजी भाइयों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक पुलिस वाले ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसका मैंने बिल्कुल स्क्रीनशॉट जिसको दिखाया था, लाइक करना वीडियो, कमेंट करके बताना, सबको दिखाया था आई थिंक मैंने, ठीक है? बीटीएसटी ली थी भैया, इंडिया डे में प्रॉफिट था 50,000 से 2,33,000 प्रॉफिट था, ठीक है? क्या अरे पैसा बनता है, कौन कह रहा है पैसा नहीं बनता है यार, ठीक है? इन भाई साहब की मैं दिखा देना चाहता, इसका मैसेज रहता हूँ, बस यही है प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग। आप हमसे लो टक्कर प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है? इतना बुरा लॉस, तो बच्चों का तो कितना बुरा लॉस होया होगा। जब इनका इतना बुरा लॉस है तो बच्चों का तो कितना बुरा लॉस हुआ होगा, ये सोच के देखो। मैं हैरान हूं कि जब प्रोफेशनल ट्रेडर की ही लॉस है तो बच्चों का कितना अच्छा लॉस हुआ होगा। और जबकि मैं आपको क्या बोल के गया था, कि मार्केट साइडवेज रहेगी, बोला था नहीं बोला था? मेरी वीडियो जिसने देखी उस बच्चे ने ट्रेडिंग नहीं करी। मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कई बच्चों से पूछा है, उन बच्चों ने ट्रेडिंग नहीं करी। ये होता है एक्चुअल ट्रेडिंग डे।
प्रोफेशनल ट्रेडर ही कमा रहे थे उस दिन। जिन भाई साहब की मैं बुराई करता हूँ, भाई साहब ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 23 लाख का प्रॉफिट किया उस दिन, क्योंकि वो है प्रोफेशनल ट्रेडर। उनको पता है साइडवेज में भी कैसे कमाया जाता है, हमको भी पता है साइडवेज में कैसे कमाया जाता है, आप सभी को नहीं पता। ठीक है, और मैं तो आपको बता के भी गया हूं, फिर भी आप सभी ने ट्रेडिंग करने के मन में चाह अपनी उत्पन्न की होगी, है ना, रोका नहीं जा रहा होगा, क्योंकि पैसा चाहिए सबको, लालच है ना, लालच ही लालच बना देता है। ठीक है, मार्केट आपको माला माल बना देगी एक दिन। आप सभी को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मेरी बात का बुरा तो लगेगा, ये अब टेलीग्राम इसको तो बंद ही कर दो, ठीक है ना, मैं बंद ही कर दूंगा। नया टेलीग्राम बनाया मैंने, उस इसमें ज्वाइन कर लेना, इसमें लिंक है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद इसी ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, मेरा पिन भी कर रखा है मैंने, ठीक है, पिन कर दूंगा, मैं भी इसको पिन नहीं कर रखा, पिन कर दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अप्रूवल मैं ही दूंगा, जिस बच्चे का मुझे अच्छा लगेगा कि वहां भाई ये बच्चा सीखना चाहता है, उसका ही अप्रूवल दूंगा मैं सिर्फ, ठीक है ना। मेरे पास टाइम पास वाले बच्चे के लिए तो अप्रूवल है ही नहीं किसी के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया है, ठीक है, जो कि अब उनको वीडियोस भी शायद ना ही मिलेगी। मजाक बनाने वालों का मजाक ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, मैंने मैसेज किया था, मजाक चल रहा है मार्केट में, ठीक है, और मार्केट यहीं है अभी, कहीं नहीं गई, गिफ्ट निफ्टी इससे बेवफा हो चुकी है। तो क्या है, आपको अभी पता ही नहीं है डाटा का, मार्केट यूएस वालों को भी नहीं पता अभी डाटा उनका क्या है, वो भी मजाक में लेके चल रहे हैं यार, बट अ जोक। चलो, भविष्यवाणी पूरी देखो, रिकवरी भी मैंने क्या बोला, मैं लिख के दे सकता हूँ आप सभी को, आज कल से अमेरिका खून के आंसू रोएगा 3 दिन तक लगातार, और देखो 3 दिन तक लगातार खून के आंसू रोए ना इसने, कल रुला दिया ना इसको, ठीक है, क्योंकि इनका लंका लगने वाली है, ठीक है। चलिए भैया, लंका तो मैंने लगाई दी थी, यहाँ आग लगा ली थी बस मुझे तो। असलियत तो आप सभी को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा मार्केट में। भाइयों एंजॉय करो, मुझे मिलेंगे आपसे जल्दी, ठीक है। मुझे क्लास देनी है, अमेरिका वालों को देनी पड़ेगी भैया। गोल्ड, गोल्ड में कनेक्शन पॉसिबल है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट करिए, कर दिया भैया शॉर्ट, बढ़िया वाला पैसा कल बनाना, बनाना अच्छा वाला पैसा, ठीक है। चलिए, यील्ड, ये 10 ईयर यील्ड जो अभी भाग रही है ना, इसको कुत्ते की तरह नीचे भी गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ एक ही दिन में ये सारा टाई अप करवा देगी इसका, जब ये अमेरिका वाले अपनी वाली पाएंगे ना, सारा टाई अप करवा देंगे। इसमें भैया किस किस ने किया, 692 साइड के, ये देखो प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग बातें, कैरी ना करने वाले पछता रहे होंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर दोज हु फाइट विद ओनली विद दोज हु गिव अप इन द बिटवीन रिग्रेट हैव कैलकुलेशन एंड बी हेज्ड। है मेरे यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, देखो बच्चा समझदार था ये डॉलर जो भी भाग रहा है ना, ये अभी देखना, इसको आराम से देखो, इसको तो पूछेंगे भी नहीं हम, इसको तो लोग पूछेंगे भी नहीं हम, मैं सच बता रहा हूँ, अमेरिका वाले इसको देखे भी नहीं, क्योंकि ये अपनी चाल चल रहा है, क्या बताऊं इसकी, इसको पूछेंगे भी नहीं लोग, सच बता रहा हूँ। आने वाले टाइम पे डॉलर की कोई कीमत नहीं रहने वाली अब इसकी। ये डाटा अच्छा है भैया, मैंने आपको सभी को बताया था, मैजिक डाटा है, कल ही बताया था, हाइब्रिड डाटा इन्होंने लॉन्च नहीं किया, आज सुबह लॉन्च किया, आज भी अभी बता दी मैंने आपको। हाँ, ये भैया ये लिंक है, इसमें आपको ज्वाइन करना है, जो जो सीरियस बच्चे हैं इस ग्रुप में, पहले मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें लिंक ज्वाइन कीजिए, मैं अप्रूव कर दूंगा आपका, और या फिर डायरेक्ट इसका लिंक मैं डाल देता हूँ अपनी वीडियो में, डाल दूंगा अभी, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और सभी को भैया ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं भैया। निफ्टी 50 में सच बताऊं तो 400-500 का लेवल मुझे टूटता हो तो दिख ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगा 500 टूटेगा, नहीं टूटना चाहिए, आपको लगता हो तो लगा लेना भैया, ठीक है। डिस्कस करने का फायदा क्या है, चलिए क्या, इसमें 23,350 नहीं टूटना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। निफ्टी मिड कैप में 10,775 नहीं टूटना चाहिए भैया। फिर निफ्टी में 10,440 का लेवल नहीं टूटेगा। बैंकेक्स में भी नहीं टूटना चाहिए 54,525 का लेवल, ये भी नहीं टूटना चाहिए।
बाकी HDFC बैंक भैया कल मेरा बढ़िया वाला खुलेगा, मैं इसमें खुलते के साथ ऐसा ठोकेंगे ना इसको, मजा आएगा। सच बताऊं मजा आएगा कल इसमें, क्योंकि जो थिंकिंग थी ना इसने पूरी करनी है कल मेरी, ठीक है। 2% की बस इतनी चाहिए थी मुझे, 15 दूनी 30, बस इतनी चाहिए थी मुझे, ज्यादा तो चाहिए नहीं थी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे स्टूडेंट भैया, गुड नाइट। और बाकी भैया हाइब्रिड डाटा स्टूडेंट्स मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उसी के बेस पर कल मार्केट चलेगी। डोंट वरी यार, अपन है ना, हम है तो क्या गम है, हम है तो क्या गम है, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे, गुड नाइट स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।